हेलो। हाँ जी। जी। राजेंद्र भल्ला जी बोल रहे हैं। हाँ जी, बोलो। जी। मैंने सितंबर के महीने में आपसे बात की थी। जी। मुझे हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, तो हाँ जी। उस टाइम पे आपने मुझे हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन साइकिल का बताया था। हाँ जी। तो वो मेरा काफी हद तक ठीक हो गया। अब 2 महीने होने को आ रहे हैं, मैंने हम्म। साइकिल फॉलो किया है। हम्म। तो काफी आई कैन से 90% तक ठीक हो गया है। ओके। अ, मुझे एक्चुअली में थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हेल्थ के पर्सपेक्टिव से आपसे सजेशंस चाहिए था। जैसे कि मुझे अभी भी वीकनेस थोड़ा रहता ही है। हम्म। मुझे लगता है मेरा हीमोग्लोबिन भी कम है, और मेरा वेट जो है वो काफी ज्यादा है। मैं लास्ट टाइम जब डॉक्टर से मिली थी तब उन्होंने मुझसे कहा था कि आप इमीडिएटली डाइट फॉलो करके या ऐसी चीजें करके 10 to 15 kgs कम करिए। कितना वेट है आपका? मेरा है 85 to 86 होगा, और हाइट है 5'3". ओके। मैं एक चीज पूछ सकता हूँ? जी जी। यूजली आई हैव नोटिस दैट जिसको एसिडिटी या डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम होता है उनका पीरियड्स का भी इरेगुलरिटी कुछ रहती है। हाँ जी। जब सितंबर के मंथ में वैसे तो मुझे रेगुलर ही पीरियड्स आते हैं, हम्म। बट उस टाइम पे 1 महीने के लिए रुक गया था। एंड उसके बाद फिर जैसे ही मैंने हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन फॉलो किया, तो उसके 15-20 दिन के बाद मुझे आ गया था। मतलब टाइम से पहले ही आ गया था, सेकेंड मंथ कंप्लीट होने से पहले। सो और उसके बाद नेक्स्ट मंथ? उसके बाद अभी रेगुलर है, बट मुझे ब्लड का कलर ऑरेंजिश सा लग रहा था, तो आई अज्यूम कि थोड़ा हीमोग्लोबिन कम है। ओके। एक दूसरा, जब आप कहते हैं कि पहले रेगुलर था तो रेगुलर 28 डेज की साइकिल होती है, तो आपका साइकिल कितने दिन का होता था? समवेयर बिटवीन वही 28 days to 32 days 33 days, इसी मतलब 2 ही 4 दिनों के, या तो 1-2 दिन पहले आ जाएगा या हाँ। टाइम पे आएगा, या 1-2 दिन देर से आएगा। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं रहा है। देखिए, जितना मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जो फीडबैक है वो है कि जो भी ये सिस्टम फॉलो करते हैं उनका फर्स्ट साइकिल या सेकंड साइकिल से ही 28 डेज हो जाता है, और वो एग्जैक्ट हम्म। 28 डेज होता है, उसमें एक दिन का भी फर्क नहीं होता। ओके। सो इसलिए इस चीज का भी आप थोड़ा सा नोट करके थोड़ा ओके। फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि मैं अभी एक और वीडियो बनाने के लिए सोच रहा था, एंड दैट इज कि जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है ना, जैसे थायराइड हो हम्म गया, एसिडिटी हो गया, माइग्रेन, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, सीजर्स, साइनस, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, हम्म पिंपल्स, वेट गेन, वेट हम्म। लॉस, या कोल्ड एंड कफ किसी को फ्रीक्वेंट होता है, या यूटीआई के लिए मेडिसिन लेते हैं, ज्यादा एंटीबायोटिक्स लेते हैं, हेयर फॉल एक होता है। चीज और मेरी अच्छी हुई वो ये थी कि मुझे हर साल विंटर्स में बहुत कोल्ड होता था। हम्म। मुझे एक समस्या बहुत समय से रही थी, वो ये था कि जैसे विंटर्स आने लगते थे तो थोड़ा हम्म। एलर्जी सा होता था, और हम्म। सवेरे बहुत छींकें आती थी, 5-6 छींकें जब तक नहीं आएंगी तब तक दिन शुरू नहीं होता था। हम्म। तो वो मेरा जो है इस बार मुझे नहीं हुआ। मैं इस हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन साइकिल में रही, तो वो हम्म। जो एक्सट्रीम कोल्ड एंड कफ भी हो जाता था वो भी नहीं हुआ। हम्म। सो बेसिकली व्हाट आई वाज सेइंग इज कि जो मेडिसिन सिस्टम है, और हम्म। हम जब भी मेडिसिन लेते हैं तो जी। उससे क्या होता है कि ये जितनी भी मैं मेंशन कर रहा था, आईबीएस भी हो गया, जितने भी एंटीबायोटिक्स हम्म। होते हैं, ये हमारे मेटाबॉलिक रेट को लोअर कर देते हैं। और जी। जो इरेगुलरिटी इन पीरियड्स या उससे रिलेटेड कोई भी इश्यूज होते हैं, उसका बेसिक जो इनफैक्ट इन सभी बीमारियों का जो बेसिक रीजन होता है वो होता है मेटाबॉलिक रेट कम हो जाना, हम्म कि आपके सेल लेवल के ऊपर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है न्यूट्रिएंट्स से, वो कम हो जाती है। तो आपके वाइटल ओके। ऑर्गन्स की जो फंक्शनिंग होती है, हार्ट का, हम्म ब्रेन का और डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो फंक्शनिंग फिर खराब होने लगती है। उनको पूरा हम्म एनर्जी नहीं मिलती है, वो ठीक से काम नहीं कर पाते। हम्म। सो एनीवे, आपका फीडबैक इज डेफिनेटली हेल्पिंग, की कोल्ड एंड कफ भी इसी लिस्ट में है, कि इसकी भी मेडिसिन जो लेते। आपने कभी मेडिसिन वगैरह लिया है, एंटीबायोटिक्स या कोल्ड एंड कफ की मेडिसिन? हाँ, मतलब हर साल मुझे लास्ट ईयर की बात है, मुझे हर 2 महीने में सोर थ्रोट हो जाता था और बहुत जुकाम हो जाता था एक्सट्रीम। और मेडिसिन भी लेते थे आप? हाँ, मेडिसिन तो मैंने बहुत लिया है। फिर उसके बाद इट्स लाइक कि किसी ने कहा कि विटामिन सी आप इंक्रीज कर दीजिए खाने में, तो नहीं होगा, तो मैंने विटामिन फिर इंक्रीज कर दिया। लास्ट 1 साल से मैं मल्टी विटामिन की गोलियां ले लेती हूँ। अब अभी तो मैं उतना रेगुलर नहीं ले रही हूँ, पर हाँ 1-2 दिन के गैप में एक आध गोलियां ले लेती हूँ कि ओके बट विटामिन की कमी उससे ना हो। भी फायदा नहीं होता है, नहीं हो रहा है। उसका भी हाँ। कुछ यूज नहीं होता है।
जी। अच्छा, आपकी एज कितनी है? मेरी एज है 28। ओके, तो इसमें जो आपके पीरियड्स का जो बताया आपने, जितना भी 5-7 दिन का था, ये शुरू से ही 5-7 दिन या 2-3 दिन का या 1-2 दिन का जो भी डिफरेंस आता था, ये हम्म। शुरू से ही आता था या कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के बाद? एक्चुअली मैं समवेयर अराउंड 2012-13 मैंने हम्म, 2012 में मैंने वेट गेन करना शुरू किया। और हम्म, उस टाइम पे मुझे फ्लक्चुएशंस आए थे। बहुत उस 2011-12, हाँ उस टाइम पे काफी फ्लक्चुएशंस आते थे कि 40 डेज 35 डेज के गैप में मुझे एक होता मिनट, था आपका चीजें। जो ये वाला पीरियड था जो बता रहे हैं आप, उस पीरियड यस। में आपका, उससे पहले क्या वेट था आपका? उससे पहले मेरा वेट होता था 70 के करीब होता था। 70 भी थोड़ा ज्यादा बोल दिया मैंने, 65-66 होता था जनरली। ओके, और इसके बाद मैंने फिर सडनली एक बार 72-73 गेन किया और उसके बाद फिर नहीं, सीधा। एक मिनट, 65 के आसपास जब था आपका वेट, तब हाँ आपने जी। कुछ डाइटिंग वाइटिंग किया, उस टाइम पे जिम ज्वाइन किया, कुछ किया? अ, नहीं, एक्चुअली में मेजर चेंज ये आया था कि मैंने इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लिया था। हाँ, तो उसके पहले तक मेरी लाइफ में थोड़ा ना थोड़ा चलना और वर्कआउट होता था। द हम्म, मेजर चेंज वाज कि मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लिया था, तो मैं करीब करीब 8 से 10 घंटे बैठकर पढ़ने लग गई सडनली। ये चेंज था। और कुछ? नहीं, और कुछ मैंने ऐसा। खाना कम कर दिया हो, हाँ, या मैंने खाना कम किया। यस, खाना मैंने जैसे ही मेरा 2012 में वेट गेन शुरू हुआ तो फिर मैंने खाना कम कर। खाना तो मैं आज 7-8 सालों से कम ही खाती हूँ। अभी भी आपने बढ़ाया नहीं खाना? नहीं, मैंने खाना बढ़ाया नहीं है। अभी भी मैं खाना कम ही खाती हूँ। मतलब दिन भर में मेरी 4 या 6 रोटी ही होती है मुश्किल से। ज्यादा चाह रहे हैं 6? देखिए, सवेरे के वक्त में कभी या तो पराठा खा लिया या तो 2-3 रोटी और दाल ले लिया ब्रेकफास्ट में। और दोपहर के लंच में मैं हरी सब्जी 2 रोटी ले लेती हूँ। और रात के वक्त के खाने में कभी खाना खाती हूँ, कभी खाना नहीं खाती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ मन होता है तो मैं फिर हरी सब्जी खा लेती हूँ, सूप या सूप बना लिया ऐसा। बट एज सच कभी थोड़ा 2-3 किलो वेट कम हो जाता है, बट ऐसे लार्ज इफेक्ट मुझे कभी नहीं मिला। और फिर अगर कोई फेस्टिवल आ गया, जब जैसे कि अभी दिवाली के वक्त मैंने खाया, मैंने घर के बने हुए स्नैक्स और मैदे की चीजें, मीठा, ये सब खाया तो फिर वेट राइज हो जाता है। देखिए, आप जो खाने को रिस्ट्रिक्ट करके चल रहे हैं ना, इससे आपका वेट कंटिन्यूअसली बढ़ता रहेगा थोड़ा थोड़ा करके। ओके। एंड इसकी वजह से जो आप वीकनेस कह रहे हैं, जब आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी तो आप वीकनेस फील करेंगे ही करेंगे, और इसी से रिलेटेड बाकी सब चीजें होती हैं। जब तक आप खाने को इंक्रीज नहीं करेंगे तब तक आपका मेटाबॉलिक रेट नहीं बढ़ेगा, खाने को इंक्रीज करेंगे आपका थोड़ा सा वेट बढ़ेगा। बट ओके। एक बारी बढ़ने के बाद में वो स्टेबलाइज होगा, और अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं वॉक एंड रेस्ट को, तो वो फिर गिरना शुरू हो जाएगा। ओके, मैं वॉक एंड रेस्ट तो नहीं कर पा रही हूँ। अगर वो कुछ भी कर नहीं कर पाएंगे रही ना, हूँ एट दिस मोमेंट। हाँ, देखिए, अगर वो कर पाएंगे तो आपका वेट अपने आप से कम होने लगेगा, और जब तक आपका मेटाबॉलिक रेट नहीं बढ़ेगा, आप जितना करेंगे, जो भी करेंगे, कम खाना कम करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो उसका आपको नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेगा लॉन्ग रन में। आपको 2 दिन 10 दिन कुछ दिखाई देगा, फिर उसके बाद वो उल्टा हो जाएगा। ओके। आपके तो व्हाइट फिर लॉसेस, आपके आपके हिसाब से मुझे ऐसा कौन सा चेंजेस है जो 2-3 चीजें या जो भी चीजें मेजर जो मैं कर लूं और फिर मैं लॉन्ग रन में करती रहूं, मतलब सिंसियरली, फिर आई डू इट ओनली दैट थिंग, मैं बाकी सारी चीजें बंद कर दूंगी फिर। देखिए, अभी आपकी स्टडीज तो खत्म हो चुकी है, हाँ हाँ, मैं अभी आप ऑफिस में जॉब में वर्किंग। जॉब में यस। हो। यस। सो एक तो सुबह वॉक एंड रेस्ट घर में ही करना है, आपको कहीं जाना नहीं है, किसी भी टाइम पर आप उठें, जितना भी जी। टाइम है बीच में, जैसे आप सुबह उठकर आधा घंटा कर लिया, फिर आपको कुछ काम करना है, नहा वहा लिया, फिर उसके बाद फिर दोबारा 10-15 मिनट निकाल के 2-3 मिनट 2-3 बारी कर लिया, हम्म। तो उसमें ओके। गैप्स आते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसमें वॉक एंड रेस्ट में लेटना जरूरी है? सी, अगर आप ऑफिस में 1-2 बारी ऑफिस में करना चाहते हैं, तो 2-3 बारी करना चाहते हैं, तो वहां पर तो बैठ के चल जाएगा, बट प्रेफरेबली हम्म। मॉर्निंग के टाइम पर लेटने में क्या रहता है कि आपको पेट वगैरह हम्म। अच्छे से साफ होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जब ओके। तक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला लॉन्ग रन में। ओके। तो मतलब ये सारी की सारी समस्याएं जो है ना, प्रॉब्लम्स है हेल्थ की, वो रिलेटेड है। हम्म। और
ultimately this culminates into other chronic problems of diabetes, blood pressure and heart problems long run हाँ, में, वो क्योंकि मुझे सिम्टम्स दिख ही रहे थे, तभी डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आप इमिडिएटली 10 to 15 kgs लूज करिए करके, क्योंकि मेरा ब्लड शुगर थोड़ा हाई हो रहा था. आई डोंट रिमेम्बर अ नंबर नाउ, बट हाई हो रहा था. सो उसका बेसिक रीजन ये होता है कि आपके जो जिंदा रहने के लिए जो एनर्जी चाहिए आपके वाइटल ऑर्गन्स को फंक्शन करने के लिए, अगर वो एनर्जी नहीं मिलेगी, सो वो जो नेगेटिव साइकिल होती है ना कि आपका बॉडी ने आज का रिक्वायरमेंट मान लो 1500 कैलोरी है, 1400 बनाया तो कल और 1300 हो जाएगा, वो बहुत विशियस साइकिल होता है, बहुत तेजी से बढ़ता है. तो उसको जब एक डिफेंस सिस्टम जो होता है बॉडी का, वो होता है उस एनर्जी को आर्टिफिशियली बढ़ाने का. तो आपके जो एनर्जी बनती है वो सेल्स में ग्लूकोज से बनती है. तो अगर आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा कि आपके सेल्स में भी शुगर ज्यादा डिलीवर होगी, और इस तरीके से आपको सेल्स में ग्लूकोज ज्यादा जाएगा तो आपका एनर्जी लेवल थोड़ा सा मेंटेन हो जाएगा. इसी तरीके से ब्लड प्रेशर का होता है कि जितना प्रेशर होगा उतना ज्यादा फ्लूइड सेल्स में जा पाएगा और उतना ज्यादा ग्लूकोज सेल में जा पाएगा. इसी तरीके से पल्स रेट का होता है कि हार्ट जितनी बार बीट करेगा तो उतनी बारी सेल्स में ग्लूकोज जाएगा. तो ये तीनों मैकेनिज्म का एक ही रीजन होता है, एक ही एम होता है कि आपकी बॉडी की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, उसको मेंटेन करना. अगर आप कम खाएंगे तो वो एक विशियस साइकिल बन जाता है. दूसरा क्या होता है, कम खाने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पर आ जाओ, आपका पेट का साइज होता है करीब 200 से 250 ग्राम आप खा सकते हैं. तो आपका जब ज्यादा खाते हैं थोड़ा सा आप, तो जितना आपका पेट स्ट्रेच होता है, डिस्टेंड होता है, खिंचता है, उतना ज्यादा स्टमक एसिड्स बनते हैं. तो अगर आप अपने स्टमक के साइज से कम खाएंगे, जैसे आप कह रहे हैं 2 रोटी खाते हैं, तो अगर आप स्टमक के साइज से कम खाएंगे वो डिस्टेंड नहीं होगा, वो आपके एसिड्स को सफिशिएंट रिलीज नहीं कर पाएगा और वो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा ठीक से. जस्ट स्टूल पास कर लेना इज नॉट प्रूफ एनफ कि वो डाइजेस्ट हो गया. ओके. उसके लिए तो बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं, बट जो मेन चीज होता है कि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो कितने एब्जॉर्ब हुए और उससे आपको एनर्जी कितना मिल रहा है. तो वॉक एंड रेस्ट का जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आपके बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी है उसका एक लार्जर पोर्शन शुड बी एलोकेटेड फॉर वाइटल ऑर्गन्स. क्योंकि अगर आपका वाइटल ऑर्गन्स ने थोड़ा सा बेटर काम करना शुरू किया तो वो ज्यादा एनर्जी बनेगी. आज 1500 बन रही है, कल 1525 बनेगी, 50 बनेगी, वो ऐसे करके इम्प्रूव करता रहता है. ओके. एंड अदरवाइज क्या है कि आप विशेष नेगेटिव साइकिल में आ जाते हो. नेगेटिव साइकिल में है तो एक दिन में चाहे 1 कैलोरी भी खत्म हो तो भी आप मतलब डिटेरिएट होती रहेगी हेल्थ. पॉजिटिव में आपका बेशक 1% भी इम्प्रूवमेंट हो, वो धीरे धीरे करके फिर 2-4-6 महीने में इम्प्रूवमेंट काफी हो जाती है. ओके. दूसरा क्या होता है कि जो आपके वाइटल ऑर्गन्स बेटर परफॉर्म करेंगे, तो जब आप सो रहे हैं, एक दिन में 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं. ऑन एन एवरेज हमारी बॉडी वाइटल ऑर्गन्स के लिए खर्च करती है 1 कैलोरी पर मिनट. ये जो आइडल कंडीशन होती है सोते हुए, हमारी बॉडी 1 कैलोरी पर मिनट खर्च करती है. तो करीब 1500 कैलोरीज तो हमारे वाइटल ऑर्गन्स के लिए चाहिए. आप उससे भी कम खाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि वाइटल ऑर्गन्स को जितना चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो सारी चीजें नेगेटिव शुरू हो जाएंगी, साइकिल ही नेगेटिव हो जाएगा. तो सबसे पहला काम तो इसको पॉजिटिव कन्वर्ट करना है. जैसे जैसे आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट बढ़ता रहेगा, तो आप सो भी रहे हैं, अगर आप 0.1 भी बढ़ा पाते हैं इसको, तो 144 कैलोरी तो आप एक्स्ट्रा बर्न कर लेंगे सोते हुए भी. ओके. सेकेंड चीज जो होती है वो इन्फ्लेमेशन होती है. आप अपने बॉडी को ओवर एक्सर्ट करेंगे, जितना आपकी एनर्जी है उससे ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे, खींचेंगे अपने आप को, तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता जाएगा. और इन्फ्लेमेशन इज द मेन रीजन फॉर ऑल डिसीजेज. जितनी भी बीमारियां होती है वो इन्फ्लेमेशन बढ़ने से होती है. और वो इन्फ्लेमेशन जो होती है वो एक डिफेंस सिस्टम भी होता है, या बॉडी का वर्किंग सिस्टम होता है, जिससे रेगुलेट होता है हर चीज की. आपके सेल्स को कितना फ्लूइड लूज करना है, कितना, जैसे आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए. उस ज्यादा एनर्जी के लिए जो इमीडिएट काम होता है वो सेल्स कुछ फ्लूइड को रिलीज कर देता है. तो फ्लूइड रिलीज करने से सेल का फ्लूइड कम होता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन सेल्स गो अप, तो आपकी बॉडी ज्यादा एनर्जी बना पाएगी. पर अगर वो अनरेगुलेटेड हो तो आप जब भी एक्सरसाइज करेंगे तो फ्लूइड निकलता रहेगा सेल से, तो सेल्स बर्न आउट हो जाएंगे ज्यादा. उसके भी एक लिमिट होती है. तो आप रेस्ट करते हैं तो इन्फ्लेमेशन कम होती है. तो इसलिए दोनों चीजों की इंपॉर्टेंस है कि आप रेस्ट भी करें और एक्सरसाइज भी करें. ओके. सो उससे क्या रहता है कि इन्फ्लेमेशन कंट्रोल होती रहती है और आपका सेलुलर लेवल पर बर्नआउट या डैमेज कंट्रोल रहता है.
तो आई वुड सजेस्ट कि स्ट्रांगली कि आप 1 घंटा ये जो सुबह और रात का है या किसी भी तरीके से दिन में भी 1-1 घंटे में 5-5 मिनट चल लीजिए ऑफिस में भी। तो उसको ये आप तो कर सकती हूँ मैं। हाँ जी। उसको उसको मतलब ज्यादा एक्सेसिव नहीं करना कि आधा-आधा घंटा आप चल रहे हैं लगातार। डू इट इन स्मॉल, मतलब अगर आप 2 मिनट 3 मिनट भी उठ जाते हैं बीच में तो भी दैट विल ऑल्सो वर्क। ओके। तो ये था। ये खाने में व्हाट शुड आई ईट, व्हाट शुड आई रात नॉट का ईट? खाने में आप कुछ भी खाइए। आप दूसरा एक और एक्सपेरिमेंट जो मैं कर रहा हूँ आजकल वो है कि 1 वीक के बाद या 2 वीक के बाद आप एक दिन चूज कर लें जिस दिन आप कुछ भी खाए पिएंगे नहीं। ओके। एक बूंद भी पानी नहीं पीना और कुछ भी खाना नहीं है। ओके। जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होता है कि आप जैसे ही एक मील स्किप होगा तो उसके 1-2 घंटे के बाद सर दर्द होगा या आपको डिस्कम्फर्ट शुरू हो जाएगा। हम्म। तो आपको जिस दिन ये प्रोग्राम रखना है उस दिन पूरा दिन आपको वॉक एंड रेस्ट करना है। 5 मिनट चलना है, ओके। 5 मिनट लेटना है। तो 1 घंटा वॉक एंड रेस्ट, 1 घंटा कंप्लीट रेस्ट, फिर 1 घंटा वॉक एंड रेस्ट, फिर 1 घंटा कंप्लीट रेस्ट। तो ओके। इससे क्या होता है कि जो आपके सेलुलर लेवल के ऊपर चेंजेस होना होता है वो हो जाता है। हम्म। तो आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ने लगता है। तो इनिशियली जैसी मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा तो आपकी बॉडी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगी तो आपको 1-2 kg वेट भी गेन हो सकता है। बट जैसे ही 1-2 महीने होगा ये स्टेबलाइज होगा, आपका मेटाबॉलिक रेट एकदम से शूट अप करेगा और आपका वेट अपने आप से कम होने लग जाएगा। ओके। सो इमीडिएट जो आपको 2 या 4 दिन में या 15 दिन में दिखता है उसको मत लेके चलो, लॉन्ग रन अपना हेल्थ को लेके चलो। ओके। ठीक है। सो इसको करने से आपको और भी बहुत से बेनिफिट्स दिखाई देंगे। आपका एनर्जी लेवल इसी से बहुत ऊपर चला जाएगा। ठीक ये है। जो कंप्लीट वो है। और उसमें जी। फिर अगर आप वॉक एंड रेस्ट और ये करते रहोगे तो आपको सर दर्द नहीं होगा, प्यास नहीं लगेगी, भूख भी नहीं लगेगी अगर आप ठीक से कर रहे होगे टाइम देखकर। ओके। इट्स वेरी ऑप्टिमाइज्ड एंड वेरी गुड पर्टिकुलर थिंग। 4-5 लोग कर चुके हैं तो सभी को मतलब कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता। अभी तो सर्दी है, अदरवाइज भी गर्मी भी हो, अगर आप वॉक एंड रेस्ट करेंगे तो प्यास नहीं लगती है। ओके। तो बेसिकली बॉडी में 65% फ्लूइड तो सेल्स में होता है ना, तो सेल्स रिलीज करते रहते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि जैसे ही आप थोड़ा सा एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं या कुछ भी करते हैं, क्योंकि आप अगर आइडियल कंडीशन में योर बॉडी इज बर्निंग अबाउट 1 कैलोरी पर मिनट, और अगर आप सिंपल वॉक भी कर रहे हैं तो 4-5 कैलोरी पर चले जाता है वो एक्सपेंस। हम्म। तो वो एक इन्फ्लेमेशन पैदा कर देता है सेलुलर लेवल के ऊपर। तो अगर आप रीजनेबल रेस्ट भी करते रहेंगे आपके बॉडी को, अगर आप कुछ स्टडीज देखेंगे ना तो दैट आल्सो सजेस्ट कि अगर आप ठीक से पूरा सोते नहीं है तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस फॉर वेट गेन। तो इसमें वॉक एंड रेस्ट में तो आपको ऑलमोस्ट 24 में से ऑलमोस्ट 12-13-14 घंटे आपको सोने को मिल जाता है। ओके। क्योंकि आप 6-8 घंटे तो वैसे भी सो रहे हैं, उसके अलावा वॉक एंड रेस्ट के पीरियड में भी रेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपका बल्कि 16 घंटे से भी ऊपर का रेस्ट चला जाता है। ओके। ठीक है, तो फिर मैं यही चीजें वॉक एंड रेस्ट एंड खाना भी प्रॉपर खाती हूँ हाँ, फॉर थर्ड मील 15 को स्किप डेज। मत करो। एटलीस्ट नहीं आप 15 to 20 डेज के बाद आई कैन कॉल यू। हाँ वो कॉल तो आप जब मर्जी कर सकते हैं, पर आप खाना स्किप कोई मत करो और थोड़ा थोड़ा बढ़ा दो सब चीजों को। अच्छा। और जी। पानी को कंट्रोल में रखो, और पानी भी 10 दिन के अंदर एक दिन बढ़ा दिया करो। ओके। और अगर आपको बॉडी में कहीं भी बैक पेन या कुछ भी पेन होने लगे कहीं पर भी, तो उसका मतलब है कि आपका सेलुलर जो मेटाबॉलिक वेस्ट होती है वो इंक्रीज होने लगती है, तो उस दिन पानी बढ़ा दिया करो। तो ओके। एक दिन के लिए पानी बढ़ाओगे तो यूरिन आउटपुट थोड़ा सा बढ़ते ही आपको जो पेन वेन होगा कहीं पर भी वो एकदम ठीक हो जाएगा। ओके। ठीक है, मैं एक मंथ एटलीस्ट ये फॉलो करती हूँ, फिर आपको फीडबैक देती हूँ कि व्हाट्स हैपनिंग। ठीक और ओके, थैंक यू। है।